अब मैं ऋतिका मल्होत्रा जी को आमंत्रित करती हूँ आकर अपनी लीला सुनाएं। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले श्री गुरु जी को दंडवत प्रणाम, श्री दत्तात्रेय महाराज जी को दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को प्रेम भरी जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको श्री दत्तात्रेय महाराज जी की लीला सुनाने जा रही हूँ। कार्य वीर को वर दियो, पूर्ण किए सब काज, मंगल में मंगल करण श्री दत्तात्रेय महाराज। अर्थात जैसे श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने कार्यवीर्य के साथ लीला रची, उसी का आज मैं वर्णन करने जा रही हूँ। त्रेता युग में यदुवंश का एक प्रतापी राजा कीर्तवीर्य था। महिष्मती उसकी राजधानी थी। राजा कीर्तवीर्य का पुत्र कार्यवीर्य था, जो कि दोनों हाथों से टूंडा था। उस समय का ये राज नियम था कि अंगहीन व्यक्ति राज्य अधिकारी नहीं बन सकता। तो राजा कार्यवीर्य ने अपना संपूर्ण राज्य अपने प्रधानमंत्री को दे दिया और कहा कि जब तक मैं अपने दोनों हाथ प्राप्त करके ना लौटूं, आप मेरे राज्य का प्रबंध करें। और मंत्री की स्वीकृति पर राजा वहां से चल पड़ा। राजा अनेक ऋषियों और मुनियों के आश्रमों में गया, लेकिन कहीं पर भी उसे कोई लाभ प्राप्त ना हुआ। अंत में वह सिंहाद्री पर्वत पर गया। सिंहाद्री पर्वत पर उसे मानसिक शांति अनुभव हुई। उसी दिन से वह श्री दत्तात्रेय महाराज जी की सेवा में लीन हो गया। वह रोज प्रभु जी की लगन से सेवा करता। उसका दैनिक कार्यक्रम था कि जब भी प्रभु जी स्नान करके लौटते तो उनकी जटाओं को सुगंधित करने के लिए अंगारों पर धूप डालकर धूप देता। ऐसे ही अनेक दिन व्यतीत होते गए। एक दिन जब प्रभु जी स्नान कर लौटे तो वह अंगारों के लिए अंगार पात्र ढूंढ रहा था। बहुत ढूंढने पर भी उसे अंगार पात्र ना मिले। जटाएं सूख जाएंगी और धूप का कोई लाभ ना होगा, ये जानकर उसने अपने टूंडे हाथों पर ही अंगारों को धूप देना शुरू कर दिया। टूंडे हाथों की चमड़ी जलने की वजह से प्रभु का ध्यान पीछे पड़ा और प्रभु ने देखा कि उसके टूंडे हाथों की चमड़ी जल रही है और प्रभु ने कहा, त्याग दो राजन, इसे त्याग दो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, मांग लो जो वर मांगना है। इतना कहते ही प्रभु ने उसे पूछा, मांग लो जो वर मांगना है। प्रभु के 3 बार कहने पर और तीनों बार ही कार्यवीर्य के अपने हाथ आगे करने पर यह तात्पर्य था उसके हाथों की प्राप्ति। और उसके बाद भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने उसको वरदान देते हुए कहा कि तुम्हें सहस्त्र भुजाएं प्राप्त होंगी, तुम्हारा सहस्त्र अर्जुन नाम होगा, तुम एक चक्रवर्ती राजा बनोगे और तुम्हारा सहस्त्र वर्ष राज्य होगा। लेकिन तुम्हें 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। कभी भी गौ हत्या, स्त्री हत्या और ब्राह्मण हत्या नहीं करनी। जिस दिन तुम्हारे से ये तीनों कार्य होंगे, उस दिन अपना नाक समझना। ये सुनकर और ये वरदान लेकर राजा वहां से अपने राज्य को लौट चला और सुचारू रूप से अपना राज्य पाठ संभालने लगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो जैसे कि हमें ऋतिका मल्होत्रा जी ने बताया, कार्तवीर्य राजा ने सेवा की भगवान जी की और भगवान ने उनके सारे कष्ट दूर किए। तो हमें भी इसी तरह भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारे सारे कष्ट दूर होंगे। मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगी कि अपना अपना व्याख्यान 5 मिनट में समाप्त कर लेंगे। अब मैं पूजा मल्होत्रा जी को आमंत्रित करती हूँ आकर अपनी लीला सुनाएं। आज हम सब जहाँ पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी के निमित्त
गुरु जी द्वारा आयोजित की गई व्याख्यान माला के निमित्त उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं श्री दत्तात्रेय महाराज जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और उसके बाद अपने परम पूजनीय गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों को प्यार भरी जय श्री कृष्णा करती हूँ। आज मैं आपको श्री दत्तात्रेय महाराज जी की एक अद्भुत लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। सिंहाद्री पर्वत पर देवल ऋषि नामक एक तपस्वी रहते थे, सदा शिव भक्ति में मगन। उन्होंने अपनी तपस्या से अपने आराध्य को खूब प्रसन्न किया। हमेशा तपस्या में लीन रहने के कारण उन्हें काफी सामर्थ्य प्राप्त हो चुका था। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मुझे अपने आराध्य के निमित्त तो एक शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। यही सोचकर उन्होंने सिंहाद्री पर्वत पर एक उपयुक्त स्थान आयोजित किया और वहां पर शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया। शिवलिंग क्या बनाने लगे, शिवलिंग ही बनाते चले गए। सुबह उठते, गंगा तीर पर जाते, स्नान करते और बालू भरकर ले आते और शिवलिंग ही बनाते चले जाते। अब उनके मन में ये भाव आने लगा कि मुझे इतने बड़े शिवलिंग की स्थापना करनी है कि विश्व में इसके समान कोई भी दूसरा शिवलिंग ना हो। ये देखकर उनके मन में इस बात का घमंड भी आने लगा। जब एक तो वैसे ही पर्वत और ऊपर से शिवलिंग को बनाते ही जा रहे हैं, तो कुछ ही समय में शिवलिंग आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा और दूर दूर से सबको नजर आने लगा। जैसे ही इस बात का पता ऋषि मुनि और देवी देवताओं को लगा, वह उनको रोकने के लिए गए। उन्होंने देवल ऋषि को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उनकी बात अनसुनी कर लगातार वह शिवलिंग बनाते ही चले गए। तो उन देवी देवताओं ने सोचा कि अगर ये इसी प्रकार शिवलिंग बनाते चले जाएंगे तो ये भक्ति में हमसे काफी आगे निकल जाएंगे। जब उन्होंने देखा कि देवल ऋषि तो हमारी कोई भी बात मान नहीं रहे, तो उन्होंने सिंहाद्री पर्वत पर जहाँ की श्री दत्तात्रेय महाराज क्रीड़ा कर रहे थे, वहाँ पर जाकर उनसे अनुरोध किया कि हे प्रभु, ये जो देवल ऋषि है ये एक अनुचित कार्य कर रहा है और जिसकी वजह से ये रुक ही नहीं रहा। वह लगातार एक शिवलिंग का निर्माण करता जा रहा है। श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने जब ये बात सुनी तो दोनों पक्षों की बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने देवता पक्ष के बारे में सोचा तो उन्होंने विचार किया कि देवता इसलिए ये शिवलिंग को रोकना चाहते हैं कि उनमें ईर्ष्या भावना आ गई है कि कहीं वे भक्ति में हमसे आगे ना निकल जाए। और देवल ऋषि अब भक्ति की जगह उसके मन में घमंड ने ले लिया है। तो ये सोचकर भगवान ने उसको रोकने का सोचा। वह वहाँ पर गए जहाँ पर वह देवल ऋषि वो शिवलिंग का निर्माण कर रहा था। देवल ऋषि ने देखा कि प्रभु आए हैं, लेकिन तिरछी नजर से देखकर भी उन्होंने भगवान जी को अनदेखा किया और लगातार शिवलिंग ही बनाता चला गया। प्रभु वहां पर कुछ देर रुके और फिर मुस्कुराए। उसके माथे पर तिरछी और टेढ़ी रेखाएं उसके घमंड का प्रमाण दे रही थी, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और शिवलिंग बनाता चला गया। तब पश्चात श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने शिवलिंग से भी ऊंचा अपने श्री हस्त को किया और एक ही पल में शिवलिंग को पृथ्वी के धरातल पर दबाना शुरू कर दिया। दबाते दबाते वह शिवलिंग मात्र पृथ्वी से 2 हाथ ऊपर रह गया। यह देखकर देवल ऋषि हड़बड़ा गया और उठकर अपने आसन से प्रभु के श्री चरणों में गिरा और उनसे माफी याचना करने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती होगी, लेकिन कम से कम मेरी भक्ति की कुछ तो निशानी रहने दो कि जिससे मेरी भक्ति का प्रतीक कुछ तो रह सके। श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने वह श्री हस्त अपना वहीं पर रोक दिया। महोरगढ़ में आज भी वह शिवलिंग स्थापित है और श्री दत्तात्रेय महाराज जी के श्री हस्त के कारण वह शिवलिंग हम सब जय श्री कृष्णियों के लिए वंदनीय है। इस लीला से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य हमें अपनी
सीमा और मर्यादा में ही रहकर करना चाहिए। धन्यवाद। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी लीला सुनाई।